अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, सुबह होते ही मैंने न्यूज़ वेबसाइट खोली है तो मेरे सामने दो खबरें बड़ी हैरान कुन आई हैं। एक खबर है जी अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से, और वो खबर अली मोहम्मद खान साहब की पर्सनैलिटी से बिल्कुल हटके है। यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड खबर है अली मोहम्मद खान साहब के बारे में। एटलीस्ट मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अली मोहम्मद खान साहब के रिलेटेड ऐसी खबर आ सकती है, लेकिन बहरहाल खबर है। ये खबर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है। दूसरी जो खबर है वो भी बड़ी हैरान कुन है। वो है जी नामजद वजीर आजम उमर अयूब साहब के बारे में। वो उमर अयूब साहब जो है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की सजा खत्म कर रहे हैं और वो वजीर आजम बन रहे हैं। दोस्तों, दोनों खबरें मेरे लिए बड़ी हैरान कुन हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ये कैसे कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, और फिर उमर अयूब साहब नामजद वजीर आजम कैसे इमरान खान साहब की सजा खत्म कर सकते हैं। तो जनाब, दोनों स्टोरीज बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। इनको जनाब देखते हैं और इस पे बात करते हैं, आपके साथ भी शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा, वो है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से, न्यूज़ चैनल्स के हवाले से। दोस्तों, ये मुकम्मल कंट्रोल्ड हैं, प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं और टोटली प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आपका यही मीडिया कह रहा था कि इमरान खान साहब ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि मेरे लिए आवाज उठाओ कि मेरे साथ धांधली हुई है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, बल्कि हकीकत कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि जी हम अपने इदारों से इंसाफ मांगेंगे, हम अपनी आईनी जंग लड़ेंगे, ये हमारा अंदरूनी मसला है, किसी बैरूनी ताकत की मदद की हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने इसकी मुकम्मल तरदीद कर दी है इस मीडिया के प्रोपेगेंडे की। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और बारीक से बारीक वारदात डालते हैं जिसकी आम आदमी को पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कई वारदातों को इस छोटे से चैनल पर बैठकर एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा अगर आपका साथ रहा तो। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। इतना सा आपका काम है, बाकी काम मेरा है। दोस्तों, अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनकी खैर बात कर लेते हैं। वैसे तो बड़े काम एंड कूल पर्सनैलिटी हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं और बड़े पेशेंस वाले हैं। और कभी उनके मुंह से मैंने कोई लूज टॉक नहीं सुनी, कभी कोई बदतमीजी, कोई ऐसी गालम गलोच, कोई ऐसा नहीं सुना, कोई बिलो द बेल्ट उनसे कोई मैंने गुफ्तगू उनकी कभी नहीं सुनी। अभी वो कह रहे हैं जनाब, खैर वो उनको वजीर आजम के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है उमर अयूब खान साहब के साथ साथ। लेकिन खैर वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं कि अगर JUI फेज से बात हो सकती है तो MQM से भी बात होनी चाहिए। अगर PTI नून, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं अगर PTI नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है तो फिर इनके नजरिए की नफी हो जाएगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए की नफी हो जाएगी। वो कहते हैं कि नून लीग ने अपने बयानिए की नफी की, अवाम ने इनको फेंक दिया जिन्होंने साबिक वजीर आजम से गद्दारी की। अच्छा, और उन्होंने मजीद कहा कि माजी में नून लीग के साथ ज्यादतियों को तस्लीम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। माजी में हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो को किस तरह टारगेट किया जाता था। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में MQM हमारे साथ रही है, हमने सख्त से सख्त बात की लेकिन किसी की तज़दीक नहीं की। ये तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले जनाब खैर मौलाना साहब के खिलाफ इमरान खान साहब ने, और मौलाना साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है बड़े महाज खोले रखे, बड़ा जनाब सियासी लेवल पर पॉलिटिकल इवेंट्स में बड़ा एक दूसरे को टारगेट किया, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो है, यानी मौलाना साहब जो है, इस वक्त मिलकर एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं धांधली के खिलाफ। जो मुल्क में धांधली हुई है उसके खिलाफ अब ये तहरीक चलाने जा रहे हैं मिलकर। मफाद यहां पर एक है, मकसद एक है, और दोनों कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है और नून लीग को फायदा दिया गया है। अच्छा, इसी पर अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं, अच्छा उस हवाले से जो है असद कैसर साहब, उमर न्याजी, बैरिस्टर सैफ और डिफरेंट लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले भी हैं और इत्तफाक भी हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, अगर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हम बैठ सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, तो वाई नॉट MQM।
MQM کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے. ان کو MQM کی کچھ سیٹیں ہیں, MQM کی سیٹیں ہیں کافی ساری, کچھ 17 سیٹیں ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا لی جائے. اگر MQM کی سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں, یعنی وہ اتحادی بن جاتی ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہو جائے گی. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ رابطے میں تھی اور مسلسل رابطے میں تھی, اور کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر گورنمنٹ بناتے ہیں, ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے زرداری صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جناب ہماری چھینی ہوئی سیٹیں تو آپ کے پاس ہیں, ہماری سیٹیں چھین کے ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ ملنا ہے تو پہلے ہماری سیٹیں واپس کرو. یہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے. اور اگر یہ وہاں پر فارمولا اپلائی ہوتا ہے تو یہی فارمولا MQM کے ساتھ کیوں نہیں اپلائی ہوتا جناب؟ MQM نے بھی تو وہی آپ کا کلیم ہے کہ آپ کی سیٹیں چھینی ہیں. آپ کے شیخ افضل مروت صاحب روز آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کراچی کی ساری سیٹیں جو ہماری ہیں وہ MQM نے لی ہیں, جو MQM کے پاس ہیں وہ ساری ہماری سیٹیں ہیں. شیخ افضل مروت صاحب کہتے ہیں MQM کو ہر حلقے سے 6-7 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ملے, اور صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے تو 1100 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے MQM کو, اور ان کے پاس جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ ہماری ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے پاس آپ کی سیٹیں ہیں اور اس وجہ سے آپ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرتے, تو پھر MQM کے پاس بھی آپ کی سیٹیں ہیں, تو MQM کے ساتھ آپ کس لیے بات کر رہے ہیں؟ اور اگر MQM کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کو بات کر لینی چاہیے. پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے, تو پھر آپ مل کر بآسانی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو مشن ہے, ہمارا مقصد وہ حکومت بنانا نہیں ہے, ہمارا تو ایک بہت بڑا کاز ہے, کاز کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں. تو اگر کاز ہے تو حضور آپ کو حکومت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو MQM سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو مولانا صاحب کے ساتھ مل کے آپ ایک پریشر بنانا چاہتے ہیں, پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ MQM کے ساتھ کس بیس پہ مل رہے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے پہلے MQM نے آپ کو دھوکہ دیا, سب سے پہلے MQM ساتھ الگ ہو کے کھڑی ہو گئی, تو اس بار MQM کیا ٹھیک ہو گئی ہے؟ اب بھی وہی MQM ہے. تو لہٰذا علی محمد خان صاحب سے ایٹ لیسٹ I was not expecting this type of statement. خیر بہرحال ان کا مائنڈ ہے, انہوں نے کیا سوچ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں. دوسری جانب جی نامزد وزیر اعظم عمر ایوب صاحب ہیں جی, ان کو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف آرگنائزر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو نامزد بھی کیا گیا ہے. خیر ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ان کو بھی پکڑا گیا تھا, یہ بھی گرفتار ہوئے, ان پر اسٹل مقدمات تھے جن سے کچھ مقدمات میں ابھی ان کو ضمانت ملی ہے. جب ان کو نامزد کیا گیا تو ان کی تصاویر وائرل ہوئی, جو کہ پہلے جب ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تو وہ تشدد والی تصاویر ان کی 2 دن سے اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. اب انہوں نے جناب پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور وہاں سے انہوں نے ضمانتیں لی ہیں, ان پر کافی سارے مقدمات تھے, اور اس حوالے سے جناب اس موقع پر انہوں نے جناب میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں جناب, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد وزیر اعظم عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت میں آتے ہی عمران خان کو قانونی طور پر رہا کریں گے. بانی PTI کو 200 مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر میں میرے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے تھے, عدالت نے راہداری ضمانت دے دی ہے جس پر عدالت کا مشکور ہوں. میرے بھائیوں اور PTI ورکرز کو نہیں چھوڑا گیا. خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم عمر ایوب کی تمام کیسز میں حفاظتی ضمانت منظور کی ہے, اور عمر ایوب کی حفاظتی اور راہداری ضمانت کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی. اور بابر آوان جو کہ PTI کے وکیل ہیں اور ان کے بھی وکیل ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ تھے, اور 23 مقدمات ان پر درج تھے جن میں اب ضمانتیں پشاور ہائی کورٹ سے ہو چکی ہیں. اب ان کو کلین چٹ مل چکی ہے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے
ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नामज़द हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब जैसे ही मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो कानूनी तौर पर जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानतें जो है वो करवाऊंगा और सज़ाएं ख़त्म करवाऊंगा। तो अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो कानूनी माहिरीन का भी यही कहना है कि ही कैन डू। कैसे कर सकता है जनाब? कर ऐसे सकता है कि इसमें जो इस्तगासा है, यानी कि जो मुद्दई है केस के, जैसे तोशाखाना में है और साइफर में है, मुद्दई कौन है? वो तो स्टेट है, हुकूमत है। तो हुकूमत की जानिब से जो मुद्दई हैं, अगर उनको ये कहते हैं, इनके इंस्ट्रक्शन पे वो वापस हो जाते हैं, केस वापस ले लेते हैं, तो केस ही खत्म हो जाता है। तो बहरहाल ये हुकूमत में आकर ये कर सकते हैं। अब अली मोहम्मद खान साहब के जो बयान है उसको इसके साथ लिंक किया जाए तो समझ आती है। वैसे तो तहरीक इंसाफ कहती है और अमल करती भी नजर आती है कि हमें हुकूमत की परवाह नहीं है, हमें हुकूमत की लालच नहीं है, इक़्तिदार की लालच नहीं है। हमने माजी में केपी में और पंजाब में अपनी असम्बलीज को जो है वो खुद तहलील किया। हम तो एक कॉज की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं और हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की हैं। तो अब हम हुकूमत नहीं बनाएंगे इस तरह से, हमें हुकूमत की लालच नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये वाले बयानात आना, अली मोहम्मद खान साहब जैसे इन्होंने बयान दिया है, तो इन बयानात का फिर यही मकसद हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि किसी तरीके से भी इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आकर इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए। और अगर ये कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आते ही, और अगर इनकी हुकूमत होती है तो ये असम्बलियाँ तहलील भी करवा देंगे। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करवा के और अपनी नाअहली ख़त्म करवा के दोबारा इलेक्शंस करवा सकते हैं और एक हैवी मैंडेट के साथ इमरान खान साहब वापस आ सकते हैं। ये भी एक आइडिया हो सकता है और कुछ हलकों में ये भी डिस्कस हो रहा है। इस पर अभी मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही होगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।